गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम करेंगे पद रैदास जी के। रैदास जी का जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। पहले पद में रविदास जी कहते हैं अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कि जो भगवान के नाम की मुझे रट लग गई है अब वो छूटने वाली नहीं है। अब जो मेरी जीभ है उसके ऊपर राम नाम इतना रट गया है कि वह छूटने वाला नहीं है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, कि प्रभु जी तुम चंदन हो हम पानी हैं। जिस तरह से चंदन के संपर्क में आने से पानी में भी उसकी खुशबू आ जाती है, उसी प्रकार प्रभु का नाम शरीर के रोम रोम में बस चुका है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। देखो सेकंड लाइन ना, जाकी अंग अंग बास समानी, बास मीन्स उसकी खुशबू पानी में समा गई है। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, ठीक है, हे प्रभु जी तुम घने वन हो और हम मोर हैं। जिस प्रकार बादलों को देखकर मोर नाचने लगता है, उसी प्रकार हम प्रभु का साथ पाकर प्रसन्न होते हैं। कहते जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत होता है निहारना, कि जैसे चांद को चकोर एक पक्षी होता है बेटा, जो चकोर पक्षी है वो चांद को लगातार निहारता रहता है, तो कवि ने स्वयं को चकोर और प्रभु को चांद कहा है। चकोर पक्षी चांद को ही निहारता रहता है, उसी प्रकार कवि केवल ईश्वर के ही दर्शन पाना चाहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती, तुम दीपक हो और जो रैदास जी हैं वो बाती हैं, यानी कि जो दिन रात जिनकी प्रभु के नाम की जो जोत है उनमें दिन रात जलती रहती है, यानी कि दीपक के बिना बाती अधूरी होती है। आगे प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे ही सोने मिलत सुहागा, हे प्रभु जी तुम मोती हो और हम धागे हैं, उसमें पिरोए हुए धागे हैं। जैसे कहते हैं कि जो प्रभु हैं वो मोती के समान चमकदार हैं, स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, और हम उस मोती में पिरोए हुए धागे हैं। जैसे ही सोने ही मिलत सुहागा, प्रभु जी कहते हैं, कवि प्रभु के साथ संबंध बता रहे हैं कि जैसे सोने और सुहागे का संबंध है वैसा ही मेरा और प्रभु का संबंध है। जैसे सुहागे के मिलने से सोने में चमक व निखार आ जाता है। कवि अपनी दास्य भक्ति का प्रदर्शन करते हुए स्वयं को सेवक और प्रभु को स्वामी बताते हुए कहते हैं ऐसी भक्ति करे रैदासा, कि जो रविदास जी हैं वो ऐसी भगवान की भक्ति करते हैं। कैसी भक्ति करते हैं देखो, प्रभु और रैदास, प्रभु को एक तरफ किया है, रैदास जी को एक तरफ किया है। प्रभु क्या है चंदन और रैदास जी के हैं पानी। चंदन को अगर पानी में मिलाएंगे तो पानी में भी खुशबू आ जाती है। प्रभु आकाश में छाए हुए बादल हैं और रैदास जी जंगल में नाचने वाला मोर है। फिर प्रभु चंद्रमा है तो रैदास जी चकोर पक्षियां जो लगातार चंद्रमा को निहारते रहता है। प्रभु दीपक हैं और रैदास जी दीपक की बाती है जो भगवान के नाम में लगातार जलती रहती है। प्रभु मोती हैं और रैदास जी पिरोए हुआ धागा है उसमें। और प्रभु स्वामी हैं और रैदास जी दास हैं भगवान के। अब है बेटा सेकंड पद है इनका, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गोसैया मेरा माथा छत्र धरे, जाकी छोटी जगत को लागी, तापर तू ही डरे, नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सैनु तरे, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सभे सरे। कहते हैं ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, हे लाल हे भगवान, ऐसी ऐसी मीन्स ऐसी कृपा तुम बिन कौन कर सकता है मुझ पर। गरीब निवाजू, हे गरीब निवाजू मीन्स दया करने वाले गोसैया भगवान, मेरा माथा छत्र धरे, मेरे माथे पर, छत्र मीन्स मुकुट धारण कर दिया है उन्होंने। क्या कर दिया, मेरे माथे पर मुकुट धारण कर दिया है। किसने, गरीब निवाजू गोसैया ने, दया करने वाले भगवान ने। किसके ऊपर, एक गरीब के ऊपर। जाकी छोटी जगत को लागे, ता पर तू ही डरे। कहते जाकी जिसकी, छोटी मीन्स अस्पर्शता, यानी कि जिसे दुनिया स्पर्श नहीं करना चाहती, दुनिया उसको छूना नहीं चाहती, जगत उसको छूना नहीं चाहता, क्यों लागे ता पर तू ही डरे, तू ही उसके ऊपर द्रवित होता है। ठीक है, यानी कि तू ही उन गरीबों का, उन नीच लोगों का उद्धार करता है या दया करने वाला है।
नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। कहते मेरा जो भगवान है वो नीचों से ऊंच करे, नीच जाति वालों को भी ऊंचे पद पर बिठा देता है, उनको सम्माननीय बना देता है, काहू ते ना डरे। और मेरा गोविंद तो कहते किसी से नहीं डरता। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैनु तरे। कहते जो नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना और सैनु ये जो थे ये सारे भगवान का नाम लेने से तर गए, यानी कि जो संसार रूपी भव सागर था ना उससे पार उतर गए। देखो बेटा इसमें क्या है, नामदेव और कबीर आदि जितने भी संत थे ना ये सारे नीची जाति के थे, ठीक है। कबीर जुलाहे थे, सदना कसाई थे, जो सैनु थे वो नाई थे। तो इन सब के ऊपर भगवान ने कृपा की और इनको उच्च और सम्माननीय बना दिया, ठीक है। कहे रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सभे डरे। कि कवि रहदास जी कहते हैं सुनो रे संतो, हे संतो सुनो, हर जियो ते सभे डरे। हर जियो मतलब मेरे भगवान से सभे मीन्स सब कुछ, सरे मीन्स संभव है, मेरे भगवान के लिए सब कुछ संभव है। यानी कि मेरे प्रभु के पास इतनी क्षमता है कि वह अपार कृपा से कुछ भी संभव कर सकते हैं, यानी कि भगवान के लिए सब कुछ संभव है। बेटा इसके मैंने प्रश्न उत्तर दिए हैं आपको, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।